पहले इस लिक्विड को घर में बना करके मैंने इस्तेमाल किया है। इसका रिज़ल्ट देखने के बाद ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बरसातों में अक्सर हमारे पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं, पत्तियों पे फ्लावरिंग नहीं होती है, या जैसे ही बरसात का पानी बंद होता है आप देखते हैं कि पौधा सूखा सूखा सा दिख रहा है। ये मेरे बोगनविला का पौधा है। उस खाद को जब से इस पर देना शुरू किया है, अब इसमें कुछ पत्तियां जो हैं ऐसी निकल कर के आ रही हैं जो थोड़े दिनों में यहाँ से फ्लावरिंग होने लगेगी। यदि आपके पौधे में फ्लावरिंग अच्छी हो रही थी और अचानक ही कलियां सूखने लगी हैं, चाहे वह मोगरा हो, अपराजिता हो, गुड़हल हो, या और भी जो भी फूलों वाले पौधे हों, लीव्स इस तरीके से येलोइश हो रही हैं, तो ये खाद आप उन सभी पौधों को दे सकते हैं घर में बना करके, और इसका रिज़ल्ट बेहतरीन होता है। आप अपने पोर्टुलाका पर भी दे सकते हैं। जब से बरसातों की शुरुआत हुई है, मैं हमेशा ये कहती आई हूँ कि बरसातों के तुरंत बाद आपका पौधा ख़राब होने लगता है, सूखने लगता है। तो जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा और वो सारे फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए होंगे, तो ज़रूर उनके यहाँ उनके प्लांट्स अच्छे चल रहे होंगे। लेकिन बहुत से लोगों की क्वेरी है कि कलियाँ बनती हैं और कलियाँ खिलती नहीं हैं, या कलियाँ सूखती हैं, या फिर पत्तियाँ येलोइश हो रही हैं। तो इस खाद को आप हर एक दिन अभी यूज़ करेंगे 1 सप्ताह तक, जब आपके पौधे में पानी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस जगह पर इस लिक्विड को यूज़ करना है। सबसे पहले ये देखिए कि यदि सॉइल अचानक से इस तरीके से एकदम सूख गई है, आपके यहाँ यदि बारिश नहीं हो रही, जैसे हमारे यहाँ बारिश अब कम हो रही है और मिट्टी बिल्कुल इस तरीके से सूख गई है, तो ऐसे में फिर पौधे की जो पत्तियां हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए मोगरा की पत्तियां कैसे मुड़ने लगी हैं। तो इस चीज़ पर आपको सबसे पहले बहुत ध्यान देना होगा कि आपके पौधे में पोषक तत्वों की कमी ना हो। लेकिन कई लोग पूछेंगे कि मालूम कैसे होगा कि पोषक तत्व की कमी हो गई। तो जो भी सिम्टम्स पहले बताए कि अचानक पत्तियां सूख रही हैं, या कलियां मोगरे की या किसी भी पौधे की खुल नहीं पा रही हैं, जल रही हैं, तो इसका मतलब है कि बारिश में आपके मिट्टी से पानी ओवरफ्लो होकर के सारे पोषक तत्व खत्म हो गए हैं। तो सबसे पहले सॉइल को ड्राई कीजिए गुड़ाई करके, और फिर इस खाद को दीजिए। देखिए, इस खाद को बनाने के लिए आपको लेना है काउडंग केक। काउडंग केक आप सभी जानते होंगे, या गाय के गोबर के उपले, कंडे, या जिस भी नाम से आप जानते हैं। आप इसे 10 रुपीज़ का नर्सरी से ले सकते हैं। यदि आपके यहाँ दूध वाले भैया आते हैं, उनसे ले सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इस एक उपले को पानी में भिगो करके रखिए, और इसमें आप डालेंगे कम से कम 5-6 केले के छिलके। जब फर्स्ट डे आप भिगो करके रखेंगे और अगले दिन इसके पानी को यूज़ करेंगे, तो ये जो कंडे हैं ये एज़ इट इज़ रहेंगे। केले के छिलके भी जाहिर है कि बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं हो पाएंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हो पाएंगे। वापस उसमें पानी भर दीजिए, और अगली जब पानी की रिक्वायरमेंट है आपके पौधे में, इसी पानी को यूज़ कीजिए। इसलिए मैंने शुरू में बोला है कि कॉन्टिन्यूअस यूज़ करना है आपको, ऐसा कोई गैप करके नहीं यूज़ करना है, खासकर फूलों वाले पौधों में। अब इसके फ़ायदे क्या होंगे, देखिए, एक तो पौधों की जड़ों का विकास हो जाएगा। सारे पोषक तत्व जो महंगे केमिकल वाले खाद खरीद करके आप देते हैं अपने पौधे को, वो सारे आपको फ्री में 10 रुपीज़ में मिल जाएंगे। बनाना पील्स में पोटेशियम है, और ये आपके पौधे पर फूलों को खिलाने में मदद करेगा। अभी क्योंकि बरसात में आपने देखा होगा बहुत हरी हरी पत्तियां हो गई हैं, लेकिन फूल नहीं खिल रहे हैं, नाइट्रोजन ज़्यादा मिल गया है पौधे को। अब आपको पोटेशियम ज़्यादा देना है, और पौधे में फ्लावरिंग लेने के लिए ये बनाना पील्स और ये जो काउडंग केक का मैं मिक्सचर वाला वाटर बता रही हूँ, ये बेस्ट है। ये आप बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने, जो पुराने मेरे व्यूअर हैं और यूज़ किया उन्होंने, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि रिज़ल्ट क्या था। अगली जो खाद है, ये है सरसों की खली। आप वो नहीं दे पा रहे हैं तो इसको दीजिए, लेकिन इसको वीक में एक बार देना है, 1 चम्मच। इसको कूट लीजिए, या आप चाहे तो पानी में भिगो सकते हैं। पानी में भिगोने से क्या होता है कि जड़ों तक खाद जल्दी पहुंच जाता है। लेकिन एक चीज़ अब इसमें ध्यान देने वाली है, जैसे ही आप इसको गाढ़ी लेयर बनाएंगे, थिक करेंगे, तो कई बार फंगस लग जाता है। तो इसमें थोड़ा ये ध्यान रखिए, 1 चम्मच 1 लीटर पानी, यानी कि जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत पतली होनी चाहिए। सॉइल इस तरीके की है, यदि इतनी ड्राई है तो इसमें आप दे सकते हैं। ये भी अपने आप में कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। ये अभी से देना शुरू कीजिए सारे फूलों वाले पौधे में। आप आने वाले 2-3 महीने तक, अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग ले पाएंगे, चाहे वो अपराजिता हो, इक्ज़ोरा, मोगरा, गुड़हल, गुलाब, जितने भी आपके पास पौधे हैं। अब इसे लेकिन वीक में एक बार ही अभी आप देंगे।
ये पहले तो मैं 15 दिनों पर एक बार ही बताती थी, लेकिन क्योंकि फूलों वाले पौधे के अभी फ्लावरिंग का टाइम है और बहुत लोग कह रहे हैं कि फ्लावरिंग हुई ही नहीं है, इसे आप हाइब्रिड गुड़हल में भी दे सकते हैं, क्योंकि जिनके यहाँ हाइब्रिड गुड़हल में नहीं फ्लावरिंग हो रही है। इसे ड्राई फॉर्म में देना है तो बस इतना ही आपको देना है 8 इंच के कंटेनर में। ज़मीन में पौधा लगा है तो फिर रूट से थोड़ा सा हट करके गुड़ाई करके ज़मीन में दबाना पड़ता है इस खाद को 1 मुट्ठी। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को ख़रीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग लिंक कॉपी नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी। केक फॉर्म में लीजिए, बेहतर होगा। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, 1 केजी लेते हैं तो ये साल 2 साल चल जाता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अपने पौधे को आप फंगस फ्री रखिए। यदि बरसातों में, जो कि अक्सर देखा है मैंने, फंगस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप हमेशा पत्तों को उलट पलट कर देखा कीजिए। यदि फंगस है तो आप 1 चम्मच शैम्पू या डिश वॉश सोप लेकर के उसमें 2-3 बूंद नीम ऑयल के मिलाइए और 1 दिन गैप करके या 2 दिन गैप करके अच्छे से आप स्प्रे कर दीजिए अपने सभी पौधों पर। इससे आप देखेंगे कि फंगस की समस्या भी नहीं है और फूलों की संख्या बढ़ रही है। अब यहाँ पर एक बात मैं मेंशन करना चाहती हूँ, जिन्होंने न्यू कटिंग्स लगाई हैं वो जो पहला वाला फर्टिलाइज़र बताया वो न्यू कटिंग में दे सकते हैं, उससे ग्रोथ तेज़ हो जाएगी। लेकिन जो दूसरा वाला फर्टिलाइज़र मैंने बताया है, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, वो आप उन पौधों को दीजिए जो पहले से आपके यहाँ लगे हुए हैं, साल भर 6 महीने पुराने हैं और फ्लावरिंग अभी उनमें नहीं हो रही है। मोगरा में भी दे सकते हैं। हरसिंगार और मधुमालती में ये खाद का रिज़ल्ट बहुत ही बढ़िया होता है। एक बार आप दे करके देखिए, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। और यदि आप ये सोच रहे हैं इन दोनों को यदि इस्तेमाल करना है तो कैसे करेंगे, देखिए ये जो लिक्विड मैंने बताया, ये तो जब भी पानी की ज़रूरत है अपने गमले में आप डालेंगे, और ये जो खाद है ये फिर एक बार दे दिया तो 1 वीक तक रुकेंगे, लेकिन वो लिक्विड आप ऐसे ही डालते रहेंगे, उसका कोई ऐसा कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है। धन्यवाद।